आज हम लोग बहुत सारा और दूसरा जो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन जितना भी है आज हम लोग देखेंगे। सब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, हम लोग 0 to 2 और एक्स स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में dx है। ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग यहाँ पे दो इरेशनल नंबर मिलेगा हम लोगों को। एक मिलेगा हम लोगों के पास √3 और दूसरा मिलेगा हम लोगों को √2 और √3। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 0 से, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 0 से 1 और स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, और 1 से 2 के अंदर जो है 1 से 2 के अंदर दो हम लोगों का इरेशनल नंबर रहता है, सो उसको लिखेंगे 1 से √2 एक्स स्क्वायर dx आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे कितना ना, √2 से लिखेंगे √3 और ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर dx आ गया। फिर लिखेंगे हम लोग लास्ट वाला फैक्टर, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, √3 से लिखेंगे हम लोग, ये आ गया 2, ये हो गया हम लोग एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया हम लोग अपर यानी कि लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। लोअर लिमिट यहाँ का हम लोग इसे पुट कर लेंगे, लोअर लिमिट तो हो जाएगा हम लोग का। लोअर राइट साइड लिखते हैं, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग 0 से 1 लिखेंगे और लोअर लिमिट पुट होगा। लोअर लिमिट पुट होगा इसका मतलब 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0 पूरा लिखेंगे हम लोग इसको, ये हो गया 0 dx आ गया। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे 1 से √2 और 1 अगर लोअर लिमिट हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो ये आ गया हम लोगों का कितना आएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और ये आ गया 1 हम लोगों का, ये हो गया हम लोग लिखेंगे 1 dx। फिर हम लोग लिखेंगे √2 से √3 और अगर √2 एक्स स्क्वायर की जगह पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे तो ये हो गया 2 dx। फिर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √3 टू, ये हो गया हम लोगों का 2 यानी कि √3 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 dx हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 का x होगा और ये 0 हो गया कंप्लीट। हम लोग उसको राइट साइड लिखते हैं, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी कि ये हो गया x और इसका हम लोग जो वैल्यू है लिमिट है 1 से √2 है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 1 से √2 लिखेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो रह गया हम लोग का 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो हम लोग का dx रह जाएगा। अगर 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x, ये हो गया √2 से √3 आ गया। फिर लास्ट वाला जो फैक्टर है 3 कांस्टेंट है और 3 अगर हम लोग बाहर कर लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x और ये हो गया √3 से और 2 आ गया। ठीक है, इसको लिखे √3 से 2 आ गया। तो अपर लिमिट हम लोग पुट कर लेंगे, ये हो गया √2 - 1 आ गया और ये हो गया 2 और √3 - √2, ये हो गया √3 - √2 आ गया, सॉरी √2 और इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, ये हो गया √2 और ये जो बच गया हो गया 3 और ये हो गया 2 - √3, इसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया √2 - 1 और ये हो गया √2 - 1 और ये हो गया 2 √3 - 2 √2। ठीक है, 2 ये आ गया प्लस 2 √3 - 2 √2 और हो गया हम लोगों के पास कितना बचा है, ये हो गया 3 × 2 6 और 3 - √3 हो गया। ठीक है, -3 √3 और ये हो गया प्लस 6 आ गया, ये हो गया -3 √3, ये हो गया हम लोग का -3 √3 और ये हो गया 2 √3 यानी कि रह गया -√3 -2 √2 और ये हो गया प्लस √2, ये हो गया -√2 और ये हो गया 6 - 1, ये आ गया 5। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर था और 0 से 2 लिमिट था। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक बार थोड़ा डिस्कस करेंगे आइडिया। ऐसे अगर हम लोगों के पास 0 से 3 होता तो हम लोग लिखते 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx और हम लोग फिर लिखते 1 से √2 एक्स स्क्वायर हम लोगों का dx और फिर हम लोग लिखते √2 से √3 और इसको लिखते एक्स स्क्वायर dx और फिर लिखते √3 से √5 और इसको हम लोग लिखते एक्स स्क्वायर dx, फिर लास्ट लिखते हम लोग √5 से लेकर कितना 3 लिखते और एक्स स्क्वायर dx लिखते। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू आता जिसका वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं √5। पहले तो हम लोग √2 आया और √3 आया, फिर आया √5, फिर आएगा हम लोगों का 3 यानी कि 1 से √2, √2 से √3, √3 से √5, √5 से 3। अगर हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है, अगर x है तो हम लोग नॉर्मली जो सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो में करे थे 0 से 1 फिर 1 से 2, 0 से 1 आएंगे फिर 1 से 2 आएंगे फिर उसके बाद 2 से 3 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया sin x डिवाइडेड बाय, इस तरह से दिया है। हम लोग इसको सबसे पहले एक फॉर्मेट पुट करेंगे यानी कि फॉर्मूला 0 to a f of x dx। ठीक है, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं तो ये हो गया 0 to a f of a minus x dx, इसको हम लोग लिखते हैं f of a minus x अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 0 to a f of a minus x हम लोग लिख सकते हैं।
तो यही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हो गया 0 से ये आ गया हम लोगों के पास π/2, ये हो गया sin π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया sin π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया हम लोगों के पास कितना cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया रूट ओवर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ये हो गया हम लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 आ गया, ये हो गया sin π/2 माइनस एक्स, यानी ये पहले क्वाड्रेंट में है। अगर ये पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन हम लोगों का पॉजिटिव रहेगा, तो और π/2 के लिए फंक्शन चेंज होगा, ये हो गया cos x, और हम लोगों का ये भी हम लोगों का जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये cos x होगा, और ये जो है हम लोगों का cos से साइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया हम लोगों का cos x और ये हो गया हम लोगों का sin x। अगर इस तरह का वैल्यू हम लोगों को मिलता है sin x का रूट ओवर, ठीक है, को सेम वैल्यू मिलता है, तो हम लोग पहले वाले फंक्शन को यहाँ पे i ले लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला भी हम लोगों का i आएगा, क्योंकि अगर इस तरह से साइन के जगह पे cos और cos के जगह पे साइन मिलेगा तो दोनों को i लेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 ले लेंगे इसको, और इक्वेशन 1 इसको बोल देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 और 2 इसको लिख लेंगे हम लोग। ये हो गया हम लोगों का एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ये हो जाएगा हम लोगों का i प्लस i यानी कि 2i आ गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का 0 से π/2, और ये हो गया हम लोगों के पास sin x का रूट ओवर डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना ना sin x का रूट ओवर प्लस ये आ गया cos x का रूट ओवर आ गया dx हो गया। ठीक है, फिर अभी हम इसको लिखेंगे हम लोग 0 से π/2 लिखेंगे, और सॉरी प्लस ये हो गया हम लोगों का कितना ना cos x का रूट ओवर डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे हम लोग cos x का रूट ओवर प्लस sin x का रूट ओवर, ये हो गया dx। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 2i इक्वल टू, अगर हम लोग 0 से π/2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि अलग कर लेते हैं, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू बचेगा, तो ये बचेगा हम लोगों के पास कितना, ये हो गया हम लोगों का sin x डिवाइड बाय sin x का रूट ओवर डिवाइड बाय sin x का रूट ओवर प्लस cos x का रूट ओवर आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों के पास प्लस, ये हो गया हम लोगों के पास cos x का रूट ओवर डिवाइड बाय ये हो गया cos x का रूट ओवर प्लस ये आ गया sin x स्क्वायर रूट ऑफ sin x। तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और dx लिख देंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, इसको दूसरे साइड लिख लेते हैं। ये आ गया हम लोगों के पास जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो 0 से π/2 आ गया, 0 से π/2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और इसका एलसीएम आएगा हम लोगों का sin x का रूट, और ये आ गया हम लोगों का प्लस cos x का रूट। कैसे एलसीएम आया देख लेते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे, इसके पास भी sin x प्लस cos x है, और ये भी sin x प्लस कर हो जाएगा हम लोगों का sin x का रूट प्लस ये हो गया हम लोगों का कितना cos x का रूट, यानी कि दोनों कट जाएगा, दोनों कटेगा और हम लोगों का बच जाएगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ अभी लिखेंगे हम लोग 0 से π/2, और हम लोगों का कितना है dx हो गया, ये हो गया 2i इक्वल टू, हम लोगों के पास dx का इंटीग्रेशन आ गया x, और ये हो गया 0 से π/2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है हम लोगों के पास x आ गया। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे 0 से π/2। अभी हम लोग अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट अगर पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया π/2 माइनस 0, यानी कि हम लोग जो आंसर मिला है वो हो गया π/2। किसका आंसर मिला है, 2i का। 2i का नहीं लिखना है, i का लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू ये हो गया पाई डिवाइड बाय 2, और i इक्वल टू ये हो गया पाई डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हम लोगों का π/4। ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव हम लोगों के पास जो है लोअर लिमिट है, और पॉजिटिव लोअर लिमिट सेम लोअर लिमिट है, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है। अगर ये ऑड फंक्शन होता तो सीधे सीधे 0 लिखते, लेकिन हम लोगों के पास जो ये है ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 4 है, तो x के पावर को 4 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x के पावर को 4 हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये होगा हम लोगों का x का पावर 4, यानी कि x टू द पावर n का फॉर्मूला आएगा, ये हो गया x टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 आ गया। ठीक है, अभी क्या है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट हम लोगों का आ जाएगा अलग अलग। ये लिखेंगे माइनस ये टू, ये लिखेंगे टू, ये लिखेंगे। तो हम लोगों का जो वैल्यू बनेगा ये हो गया हम लोगों का कितना ना 1/5 जो है कांस्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना 1/5 को बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का x टू द पावर 5, और ये बच गया हम लोगों के पास माइनस ये टू, ये आ गया। ठीक है, अभी हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। ये हो गया 1 डिवाइड बाय 5, और ये हो गया a टू द पावर 5 माइनस और माइनस a टू द पावर 5। ठीक है, यानी कि हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, बीच का तो माइनस देंगे, यानी कि अपर लिमिट x के जगह लिखेंगे a टू द पावर 5, और फिर लिखेंगे माइनस a टू द पावर 5, और माइनस बीच में
1/5 रह गया और ये टू द पावर 5 माइनस, और ये जो रहा माइनस, और ये हो गया हम लोगों का a टू द पावर 5, यानी कि इसमें भी माइनस आ जाएगा क्योंकि और फंक्शन है ऊपर पावर में। तो ये हो गया हम लोगों का a टू द पावर 5, यानी कि 2a टू द पावर 5 डिवाइड बाय, ये हो गया हम लोगों का 2a टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5, ये डिवाइड बाय 5, ये हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का, इसको लिख लेते हैं सही से। तो ये हो गया हम लोगों का 2a टू द पावर 5 डिवाइड बाय, ये हो गया 5, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हम लोग के पास। ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x² प्लस x dx। अगर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं माइनस a टू a, ये हो गया x टू द पावर 5 dx प्लस ये हो गया हम लोगों का माइनस a टू a, ये हो गया 2x² dx प्लस ये हो गया हम लोगों के पास कितना आया माइनस a टू a, ये हो गया x dx। ठीक है, अगर इस तरह से है, ये और फंक्शन है, यानी कि x टू द पावर 5 है और नेगेटिव लोअर लिमिट है और पॉजिटिव लोअर लिमिट है, इसका वैल्यू सीधा सीधा हम लोगों का कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे भी और फंक्शन है और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू भी सीधा सीधा हम लोगों के पास कितना आएगा 0 आएगा। ये वाला इवन फंक्शन है यानी कि x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो गया x स्क्वायर माइनस a टू a dx। इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर को x³ डिवाइड बाय 3, यानी कि 1/3 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x³, और इसको लिखेंगे माइनस a टू a। ठीक है, अभी 2/3 ये हो गया a का क्यूब, यानी कि x के जगह पे हम लोग a पुट कर लेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस a का क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कितना आया 2/3, ये हो गया a³ प्लस, और ये हो गया माइनस माइनस कितना आया प्लस, यानी कि माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो a³, ये हो गया 2a³ डिवाइड बाय, और 2 × 2a³ डिवाइड बाय 3 आ गया, और ये हो गया हम लोगों का कितना 4a³ डिवाइड बाय 3। हम लोगों का जो आंसर मिला है ये हो गया हम लोगों का कितना 4a³ डिवाइड बाय 3 आ गया। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है cos स्क्वायर x dx। हम लोग cos स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया हम लोगों के पास माइनस π/4, ये हो गया हम लोगों के पास π/4। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का dx आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस π/4 टू π/4, तो ये है हम लोगों के पास कितना cos 2x डिवाइड बाय 2, ये हो गया cos 2x डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/4 टू π/4 dx। ठीक है, तो 1/2 अगर हम लोग इंटीग्रेशन से कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आ जाएगा, ये हो गया dx माइनस π/4 टू π/4, और ये यहाँ से 1/2 कॉमन ले जाएंगे तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा हम लोगों का sin 2x डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हम लोग जानते हैं sin 2x, और यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो 2 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों का आ जाएगा लिमिट कितना माइनस π/4 टू ये आ जाएगा π/4। ठीक है, इसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट पुट होगा π/4 माइनस हम लोगों का लोअर लिमिट पुट होगा, यानी कि माइनस π/4 है तो डबल π/4 होगा, तो डबल माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस π/4। ठीक है, डबल माइनस होगा तो प्लस π/4 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कितना लिखेंगे, ये 1/2 है और ये 1/2 कांस्टेंट बाहर आगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस 1/4 और sin 2x यानी कि 2 × π/4 माइनस ये हो गया sin 2 × माइनस π/4। ठीक है, माइनस π/4 आ गया। ठीक है, इसको ये हो गया हम लोगों का π/2 और ये हो गया हम लोगों का माइनस π/2। ठीक है, माइनस π/2 जो है साइन माइनस थीटा का वैल्यू हम लोगों का माइनस साइन थीटा आता है, तो ये हो गया हम लोगों का 1/4 और ये हो गया साइन π/2 और ये हो गया माइनस और माइनस हम लोगों का प्लस, ये हो गया हम लोगों का साइन π/2 यानी कि साइन 90 का वैल्यू हम लोगों का 1 आता है। हम लोग लिखेंगे π/4, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया π/4 प्लस π/4, 4 एलसीएम आएगा 2 π/4 यानी कि π/2 आ गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का 1/2, ये हो गया हम लोगों के पास π/2। ठीक है, पहला वाला वैल्यू ये आ गया हम लोगों का। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम 4 लेते हैं तो ये हो गया π प्लस π 2π डिवाइड बाय 4 यानी कि 2 कट गया π/2 और 1/2, तो हम लोग इसको लिखेंगे π/4 यानी कि 1/2 π/2 और हम लोगों का साइन π/2 यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 है और ये साइन 90 का भी वैल्यू
1 है, यानी कि 2/4 और ये हो गया हम लोगों का 1/2। ये अगर 1/2 कॉमन आ गया तो ये हो गया हम लोगों के पास π/2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 1/2, ये हो गया 2π+2। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया cos x और ये हो गया sin x और ये हो गया 1 + sin x × cos x। तो हम लोग यहाँ पे एक बात डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 0 to π/2, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मेट पुट करेंगे फॉर्मूला, यानी कि ये हो गया हम लोगों का 0 to a f of x dx। ठीक है, अगर इस तरह से हम लोगों का है तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, इसको कब लिखेंगे, इसको अगर हम लोगों के पास 0 to a f of x dx है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 0 to π/2, तो हम लोग लिखेंगे 0 to π/2, ये हो गया हम लोगों का कितना न cos, हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि cos π/2 माइनस एक्स, और हो गया हम लोगों के पास कितना है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं, ये हो गया माइनस साइन और ये हो गया माइनस साइन π/2 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जितना होता है लिख लेते हैं, 1 + sin x है और cos x है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 + sin, ये हो गया हम लोगों का π/2 माइनस एक्स और ये हो गया हम लोगों का कितना ना cos, ये हो गया π/2 माइनस एक्स और हम लोग इसको लिखेंगे dx। ठीक है, अभी हम लोग कितना लिखेंगे ना 0 से π/2 लिखेंगे और हम लोग जानते हैं कि cos π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का sin x। ठीक है, ये हो गया sin x, ये हो गया हम लोगों का कितना cos x हो गया, ये हो गया हम लोगों का sin x और ये हो गया cos x। क्यों cos x हो गया, नहीं ये जो हम लोगों का है sin π/2 माइनस एक्स, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और π/2 के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक साइन चेंज होगा। ये हो गया हम लोगों का 1 प्लस, ये हो गया हम लोगों का sin π/2 माइनस एक्स है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हो गया cos x और ये हो गया हम लोगों का sin x। हम लोगों को यहाँ पे इसको i लिखना है। अगर हम लोग इसको i लिखते हैं तो हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी हम लोग लेट i लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हुए कहीं हम लोग सेम वैल्यू पाते हैं, यानी कि 0 to π/2 पाए हैं लेकिन cos के जगह sin पाए और sin के जगह cos, इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर हम लोगों का वैल्यू आ गया तो हम लोग उसको i लिखते हैं। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट है, अगर कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के दरमियानी में यहाँ पे प्लस में आ गया या माइनस में आ गया तो इसको हम लोग i लिखेंगे, तो हम लोग या कर इसको भी i कर लेंगे, तो अगर ये माइनस है तो इसको लाकर हम लोग 2i करके सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो वैल्यू है हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लेट हम लोगों के पास 2x dx है और हम लोग इसको लेट सॉल्व करते हुए हम लोगों के पास मान लेते हैं कुछ इंटीग्रेशन आया, फिर इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव आ गया और e2x dx यहाँ पे फिर से नजर आया। अगर आया तो हम लोग इसको i लिखेंगे और इसको अभी हम लोग i लेंगे, लेट i लिए होंगे, तो ये i + 2i आ जाएगा और ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग i का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको देखेंगे कि कितना आया है हम लोगों का 2i आ गया, यानी कि इक्वेशन 1 इसको दे दिए और सॉरी इसको इक्वेशन 1 दे दिए और इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। इक्वेशन 2 अगर हम लोग इसको दे दिए तो लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड t, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यानी कि हम लोगों को जो मिलेगा ये हो गया 2i और ये हो गया हम लोगों का कितना है ना 0 से π/2 और ये हो गया हम लोगों का कितना न, ये हो गया cos x माइनस साइन x, ये हो गया हम लोगों का cos x माइनस साइन x, ये आ गया हम लोगों का cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 + sin x इंटू cos x आ गया। ठीक है, 1 + sin x इंटू cos x, ये हो गया dx। फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, ये हो गया 0 से π/2 और ये हो गया हम लोगों का sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 + sin x इंटू cos x, हम लोगों का जितना दोनों आया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना 0 से π/2 और 0 से π/2 और dx को अलग कर लेंगे, यानी कि कॉमन लेंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोगों का 2i और इसको रखेंगे 0 से π/2। ठीक है, हम लोगों के पास कितना है यहाँ पे, हम लोगों के पास है cos x माइनस साइन x, सिंपल लिखेंगे इसको हम लोग cos x माइनस साइन x लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 + sin x इंटू cos x आ गया। ठीक है, और ये हो गया प्लस, ये हो गया हम लोगों का sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 + sin x इंटू cos x, इतना आ गया। ठीक है, 1 + sin x इंटू cos x और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और इसको हम लोग dx लिख लेंगे। ठीक है, पहले तो चेक कर लेते हैं, cos x माइनस sin x और sin x माइनस cos x आ गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना 2i रखेंगे सेम
और हम लोग क्या करेंगे ना 0 से π/2 भी रखेंगे, π/2 और एलसीएम ले जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जितना हम लोगों के पास था। देख लेते हैं कितना था हम लोगों के पास एलसीएम, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था। तो ये हो गया हम लोगों का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये आ गया हम लोगों का कितना, ये हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस आ गया साइन एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, ये हो गया हम लोगों का डीएक्स। ठीक है, कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 डिवाइड बाई ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, और ये हो गया हम लोगों का कितना आया, dx आ गया। अभी हम लोगों का 0 बाय जो है वो तो 0 हो जाएगा, तो हम लोगों का जो वैल्यू मिला 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये हो गया 0 dx, यानी कि ये आ गया हम लोगों का 0 आया। ठीक है, तो i का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, ये हो गया हम लोगों का 0। i मतलब हम लोगों का जो क्वेश्चन था वही है i। तो हम लोगों का क्वेश्चन कितना था यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं। ये था हम लोगों के पास क्वेश्चन, ये वाला हम लोगों के पास क्वेश्चन था, कितना था 0 से π/2, और ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स। हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो गया 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स है। हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है ये होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये cos स्क्वायर एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे ना 1/2 को सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन, और cos 2x बाय 2 को भी सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 0 से पाई 1 डिवाइडेड बाय 2 dx, यानी कि पहला वैल्यू। फिर लिखेंगे 0 से पाई लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट हम लोगों का पाई है। तो हम लोग कैसे सेपरेट कर रहे थे, नहीं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 2x डिवाइड बाय 2, 1/2 तो हम लोग ले लिए हैं पहला वाला, उसके बाद लिखेंगे cos 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी ले लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अभी हम लोगों का कांस्टेंट है 1/2, बाहर सीधा कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो गया x, और इसको लिखेंगे, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो लिमिट जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड को आता है। ये दो बात हम लोग पहले से ही जानते हैं, फिर और एक बार हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ पे ये 1/2 हम लोग बाहर लिए, cos 2x जो रह गया, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का sin 2x डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 इसलिए लिखते हैं कि कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होता तो हम लोग लिखते sin 3x डिवाइड बाय 3, अगर 4 होता तो लिखते sin 4x डिवाइड बाय 4, लेकिन हम लोगों का 2 है, तो फिर लिमिट कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो हम लोग लिमिट को राइट साइड लेंगे 0 to पाई। अभी हम लोग क्या करेंगे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया पाई माइनस 0, ये हो गया प्लस, तो प्लस आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, और ये हम लोगों का कांस्टेंट बाहर आया तो ये हो गया 1/4, तो इसको हम लोग 1/4 रखेंगे, और sin 2x यानी कि sin 2 इंटू पाई माइनस sin 2 इंटू 0। ठीक है, इसको लिख लेते हैं sin 2 इंटू 0, हम लोगों का आ गया 1/2 पाई, यहाँ पे आ गया, और ये हो गया 1/4 sin 2 पाई, sin 2 पाई यानी कि sin 0 का वैल्यू हम लोगों का 0 होता है, और हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगा sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1, और sin पाई का वैल्यू होता है 0, sin पाई और sin 2 पाई का वैल्यू भी आएगा 0, और ये हो गया हम लोगों का sin 0 का वैल्यू भी आएगा 0। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट 0। ये हो गया हम लोगों के पास जो आंसर आया है, ये हो गया हम लोगों का पाई डिवाइडेड बाय 2, लोगों का आंसर आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों का जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये हो गया हम लोगों का cos स्क्वायर एक्स sin x डी। यहाँ पे लिमिट हम लोगों के पास जो है ये 0 से पाई है, याद रखना है। लिमिट तो जो भी हो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि cos x को अगर हम लोग लेट t ले लेते हैं, t लेट अगर ले लेते हैं, तो हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ cos x आता है हम लोगों का माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू ये हो गया dt, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे sin x dx इक्वल टू कितना आएगा, माइनस dt। अगर हम लोग यानी कि अगर कोई सा वैल्यू लेट t लेते हैं और वो एक डेफिनाइट इंटीग्रल है, उसमें लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है, तो हम लोग ये दोनों लिमिट को चेंज करेंगे, यानी कि 0 को भी चेंज करेंगे और पाई को भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 होगा यानी कि cos 0 का वैल्यू हम लोगों का कितना आएगा, यानी कि cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, तो t का वैल्यू 1 मिलेगा। फिर हम लोग लेंगे पाई लेंगे, अगर तो पाई लेंगे, x का वैल्यू अगर पाई लेते हैं तो हम लोग इसको भी पुट करेंगे, ये हो गया cos पाई इक्वल टू t, cos पाई का जो आ गया -1, तो ये हो गया t का जो वैल्यू आया है
टी का जो वैल्यू आया हम लोगों को -1। एक तो वैल्यू टी का 1 मिला और दूसरे टी का वैल्यू आ गया -1, यानी कि लोअर लिमिट हम लोग 1 मिला और अपर लिमिट हम लोगों को -1 मिला। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं राइट साइड में, फिर से और एक बार करते हैं। ये लिखते हैं, ये हो गया 0 to पाई, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया sin x dx। तो हम लोग sin x dx का जो वैल्यू लिखेंगे इसको लिखेंगे -dt, तो लिख लेंगे, और cos x का वैल्यू लिखेंगे t, यानी कि t का स्क्वायर और ये हो गया -dt। ये हो गया 1 और लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गया -1। ठीक है, अभी अगर हम लोग माइनस यहाँ से बाहर ले लेते हैं और ये रह गया टी स्क्वायर dt, और हम लोग जानते हैं कि टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो गया हम लोगों के पास कितना, TQ डिवाइड बाय 3 आ गया। ठीक है, x⁴n का फॉर्मूला आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का राइट साइड लिमिट आ गया 1 to -1, और हम लोग 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का -1 डिवाइड बाय 3, और ये हो गया TQ, ये हो गया हम लोग का 1 से -1 लिमिट आ गया। ठीक है, 1 से -1 अगर आ गया तो ये हो गया -1/3, और अपर लिमिट पुट कर लेंगे, अपर लिमिट पुट कर लेंगे तो ये हो गया -1 का क्यूब आ गया -1, इसको -1 का क्यूब हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखेंगे, इसको माइनस देंगे और इसको लिखेंगे 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, तो ये हो गया -1/3, और ये हो गया -1, और ये हो गया -1 का क्यूब आ गया 1, तो ये हो गया हम लोगों का -1/3, और ये हो गया -2, और ये आ गया हम लोगों का 2 डिवाइड बाय 3, यानी कि ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का कितना है, x², और हम लोगों के पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू जो है 0 to 5 है, 1/5। तो यहाँ पे दिया हुआ है x², ये हो गया हम लोगों का x² स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है, और 0 to 1/5। अगर लिमिट हम लोगों के पास 0 to 1/5 होगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर x² है तो इसके अंदर एक 0 है और 1 है, 5 के अंदर जो वैल्यू है वो √2 है और 1/5 है, तो हम लोग इसको ये करके लिखेंगे, ये हो गया 0 से 1 x² आ गया dx स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर लिखेंगे 1 से, और ये हो गया √2, यानी कि ये हो गया x² dx, और ये हो गया हम लोगों का कितना ना, √2 से 1/5, ये हो गया x² dx। ठीक है, ये 3 वैल्यू हो गया, यानी कि ये 0 से 1/5 के अंदर जो एक वैल्यू बनता है ये √2 बनता है, और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। इसको लिखेंगे, अगर हम लोगों का यहाँ पे 2 होता तो हम लोग यहाँ पे √3 भी डालते, लेकिन वो है नहीं, हम लोग उसको पुट नहीं कर पाएंगे। तो पास जो वैल्यू है इसको लोअर लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 आएगा और ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 0 to 1, और ये हो गया 0 dx। फिर आ गया हम लोगों का 1 से √2 आ गया, ये जो वैल्यू है हम लोगों के पास वो हो गया हम लोगों का 2 dx आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग लिखे हैं √2 से ये हो गया 1.5। ठीक है, √2 से 1.5 में ये आ गया हम लोगों का, ये आ गया 1 dx और ये हो गया 2 dx। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 0 और ये हो गया हम लोगों का 1 dx। 1 dx का मतलब होता है 1 को हम लोग कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन आ गया dx, ये हो गया 1 से √2, और √2 का स्क्वायर आ गया 2। ठीक है, 2 हम लोग बाहर कर लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू आ गया x, तो हम लोग लिखेंगे इसको x लिखेंगे, और ये हो गया √2 से ये हो गया 1.5, यानी कि हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया √2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि ये हो गया 1, और 2 को रखेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया 1.5, और लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि आ गया -√2। इसको लिखेंगे √2, ये हो गया -1, √2 -1, ये हो गया 2 × 1.5, यानी कि ये हो गया 3 माइनस ये आ गया 2 √2। अच्छा, -2 √2 और ये √2, ये हो गया -√2, और ये हो गया 3 - 1, यानी कि 2 - √2। ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हो गया cos h 2x dx। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos h हम लोगों का अगर है और 2x लिखा हुआ है इस तरह से, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2 e⁻² 2x प्लस e⁻ -2x, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, याद रखना, अगर हम लोगों के पास cos h 2x लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा 1/2 e⁻2x प्लस 1/2 e⁻ -2x। तो हम लोग लिखेंगे इसको 0 to 1, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया 1/2, और ये हो गया e⁻2x प्लस e⁻ हम लोगों का -2x, और ये हो गया हम लोगों का कितना dx आ गया। सेपरेट कर लेंगे हम लोग अभी, तो इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ गया हम लोग का 1/2 0 to 1, ये हो गया e⁻2x dx, ये हो गया 2x dx आ गया, प्लस ये हो गया 1/2 0 to 1, ये हो गया हम लोग का, सॉरी इसको हम लोग 1/2 को यहाँ पे रख लेते हैं, यानी कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे इसको, लास्ट में हम लोग 1/2 लिख लेंगे, तो ये हो गया e⁻ -2x
ये हो गया dx, ठीक है, 2x dx। इसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग के पास 1/2 रहा, और ये हो गया हम लोग e⁻2x का जो इंटीग्रेशन है e⁻2x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हम लोगों का 0 to 1। अच्छा, ये भी हम लोगों का 1/2 है, और ये इससे इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये आ गया e⁻2x डिवाइडेड बाय -2, ये हो गया 0 to 1। हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से -2 को बाहर ले लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 1/4 e⁻2x, ये आ गया हम लोगों का कितना, 0 से 1 आ गया। ये हो गया हम लोगों का -1/4, यानी कि हम लोगों का जो वैल्यू है इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का 1/2, हो गया 1/2, और ये हो गया -1/2, ये हो गया हम लोगों का -1/4 e⁻2x, ये आ गया 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 आ गया, ठीक है, सही है। ये सॉरी -2x है, ये सॉरी, इसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ये हम लोगों का -2x है, और हम लोगों का ये -2 था, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 1/4, और पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि e⁻2, और ये हो गया e⁻0, -1/4 हो गया, और ये हो गया e⁻2, यानी कि अपर लिमिट पुट होगा x के जगह पे -2 × 1, और ये हो गया e⁻0, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 e का पावर में 2, ये हो गया यानी कि 1/4 e⁻2, और ये हो गया 1, e⁻0 का वैल्यू 1 आता है, तो 1 अगर 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 1/4, ये हो गया -1/4, ये हो गया e⁻2, और ये हो गया माइनस और माइनस, यानी कि +1/4, यानी कि e⁻0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1/4, और ये 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास जो बचेगा, ये बचेगा हम लोगों के पास 1/4 e⁻2 -1/4 e⁻, यानी कि -2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, अगर 1/4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया e⁻2 माइनस e⁻2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास 1/4 और e⁻2 माइनस 1/e⁻2, यानी कि ये हम लोगों का आंसर आ गया। हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx डिवाइड बाय 1 + tan x। अगर इस तरह का क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एक फॉर्मूला हम लोगों के पास जो था पहले 0 to a f of x dx, इसको हम लोग लिखते थे 0 to a f of a minus x dx। याद रखना ये फॉर्मूला हम लोगों का यहाँ पे आएगा, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 + tan x, सही है। और अगर 1 + tan x है, लिमिट हम लोगों को यहाँ पे दिया है 0 to π/2, सही है। ये हो गया 0 to π/2। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया हम लोगों का कहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो सिंपल इसको लिखेंगे 0 to π/2 a माइनस एक्स के फॉर्मेट में अभी लिख रहे हैं 1 प्लस, ये हो गया हम लोगों का tan, यानी कि f of a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, हम लोगों का tan से सीधा सीधा हो जाएगा cot। तो ये हो गया हम लोगों का 0 से π/2, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया dx डिवाइडेड बाय 1 + cot x, ठीक है। अगर 1 + cot x आ गया तो हम लोग इसको i ले लेंगे, और उसको भी हम लोग कितना ले लेंगे, i ले लेंगे, तो हम लोगों का ये आ जाएगा 2i से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया i, तो और जो हम लोगों का क्वेश्चन गिवन है इसको भी हम लोग लेट i ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंटीग्रेशन में इस तरह का वैल्यू मिलता है, यानी कि सेम रहता है, लिमिट सेम रहता है, यानी कि 0 से π/2, और सिर्फ tan के जगह पे इसका जो फंक्शन है cot हो जाता है, यानी कि साइन के जगह cos हो जाएगा, cos के जगह साइन हो जाएगा, तो हम लोग उसको 2i लिखेंगे। तो हम लोग ऐसा आ गया, यानी कि इसको इक्वेशन 2 दे दिए, और पहले वाले पेज पे जो है उसको हम लोग इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 हम लोग लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का i और i, ये हो गया 2i, और इसको लिखेंगे 0 to π/2। पहला इक्वेशन है वो dx 1 प्लस कितना आ गया tan x है, ठीक है। फिर दूसरा वाला है 0 से π/2, और ये हो गया dx डिवाइड बाय, ये आ गया था 1 + cot x आ गया, सही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 0 से π/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये हो गया dx बाय 1 + tan x आ गया, और ये हो गया dx डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 + cot x, यानी कि 0 से π/2 जो लिमिट है हम लोगों का जो वैल्यू आया है 2i, अभी जो हम लोगों का एलसीएम आएगा ये हो गया हम लोगों का कितना है 1 + tan x, और आएगा 1 + cot x आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2
ये हो गया 1 प्लस tan x और ये हो गया 1 प्लस cot x, ठीक है, 1 प्लस cot x, ये एलसीएम आ गया। तो 1 प्लस tan x और 1 प्लस cot x अगर आ गया तो हम लोगों का ऊपर कितना आएगा, ऊपर होगा 1 प्लस cot x इसके लिए, और ये हो गया 1 प्लस cot x और इसके लिए होगा 1 प्लस tan x आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, नहीं डिनोमिनेटर पे हम लोगों का यहाँ पे है, हम लोगों का डिनोमिनेटर पे है 1 प्लस tan x, अगर 1 प्लस tan x डिवाइड होगा तो हम लोगों का बचेगा 1 प्लस cot x, इसके लिए यहाँ पे 1 प्लस cot x लिखेंगे, 1 प्लस cot x अगर डिवाइड होगा तो बचेगा 1 प्लस tan x और ये हो गया 1 प्लस tan x। अभी क्या लिखेंगे, ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया 2 प्लस ये हो गया tan x प्लस ये आ गया हम लोगों का कितना cot x, यानी कि 1 प्लस 1 आ गया 2। अभी हम लोग इसको लिखते हैं, ये हो गया मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 1, ये हो गया हम लोगों का कितना 1 इंटू cot x आ गया हम लोगों का cot x, फिर हम लोगों का tan x इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया tan x, और जो लास्ट वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होगा tan x इंटू cot x, tan x इंटू cot x का वैल्यू 1 होता है। हम लोग उसको देख लेंगे लास्ट में tan x इंटू cot x कैसे होता है 1, और ये हो गया हम लोगों का 1 और ये हो गया 1, यानी कि 2 हो गया ये भी, तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग कितना, सॉरी dx भी है हम लोग के पास, यहाँ पे dx लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 0 से ये आ गया हम लोग का 0 to π/2, और ये हो गया हम लोगों का कितना 2 प्लस यानी कि tan x प्लस ये हो गया cot x, जितना था उतना ही लिख लिए, डिवाइडेड बाय अभी हम लोगों के पास जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, ये है हो गया 1 और 1, यानी कि 2 प्लस tan x प्लस cot x उतना लिख लेंगे। ये हो गया 2 प्लस ये हो गया tan x प्लस ये आ गया cot x, ये हो गया हम लोग का dx, 2 प्लस tan x प्लस cot x कट गया और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आ गया, x आ गया, ये हो गया 0 से π/2, किसके लिए वैल्यू हम लोगों को मिला है 2i के लिए, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों के पास कितना आया, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों के पास, ये हो गया 2i, अपर लिमिट पड़ गया हम लोगों का π/2 माइनस ये लोअर लिमिट पड़ गया हम लोगों के पास 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास π/2 यानी कि 2i का वैल्यू। अभी अगर हम लोग i का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ गया हम लोगों का π/4, ये हो गया हम लोगों का आंसर, π/4 जितना आया वैल्यू ये हो गया हम लोगों का कितना ना 0 से π/2 ये हो गया dx 1 प्लस tan x, अगर 1 प्लस tan x है इसका आ गया वैल्यू हम लोगों का कितना π/4। i के लिए जो वैल्यू लिखे थे उसको क्वेश्चन के तौर पर हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग tan x इंटू cot x को कैसे 1 लिखें, tan x इंटू cot x ये हम लोग का 1 होता है, यानी कि tan x को लिखेंगे और cot x जो होता है 1 डिवाइड बाय tan x, यानी कि tan x कैंसिल हो गया और बचेगा हम लोगों का